रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हाशिमियुल करीम। सारे भाई दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सलाम उस पर फ़दा जिसने ज़माने की बदल डाली। सलाम उस पर फ़दा जिसने ज़माने की बदल डाली। सलाम उस पर कि जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली। सलाम उस पर शिकस्तें दी जिसने बातिल की फौजों को। सलाम उस पर कि साकिन कर दिया तूफान की मौजों को। सलाम उस पर कि जिसने काफिरों के जोर को तोड़ा। सलाम उस पर कि जिसने पंजाए बेदाग को मोड़ा। सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया। सलाम उस पर जो खुद बदर के मैदान में आया। सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई पलट देते हैं तख्ते कैसरियत ओजे दाराई। पलट देते हैं तख्ते कैसरियत ओजे दाराई। सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। सलाम उस पर कि जिसके नाम पर कट मरना। सलाम उस पर कि जिसके नाम की अजमत पे कट मरना। मुसलमानों का यही ईमान, यही मकसद, यही शेवा। मोहतरम भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत मौलाना मोहम्मद नबी अशरफी दामत बरकातुहुल आलिया रईसुल मुहाम जामिया उस्मानिया कादरिया गुलशन यासीन लाहौर उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त आज के प्रोग्राम में मुरतब की गई है। रहमत कायनात की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने वाले माशाअल्लाह मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब, उनसे पहले खतीब लाजवाब मौलाना अब्दुल बासित साहब और मौलाना हज़ारवी साहब और मौलाना सलीमुल्लाह उबैद साहब जलवा अफरोज़ हैं। अल्लाह सब की ज़िंदगियों में बरकत वाला मामला फरमाए। आप हज़रात जो सुन रहे हैं, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस प्रोग्राम के लिए आज काफ़ी दूर से बड़ी उजलत के साथ वापस आया हूँ। ख्याल यही दिल दिमाग में अटकेलियाँ कर रहा था कि शायद मौलाना मुझे आज छुट्टी इनायत फरमा देंगे, लेकिन ज़हे नसीब, ज़हे ये इज़्ज़त अफजाई, ज़हे ये तशरीफ़ अर्ज़ानी कि इन्होंने छुट्टी ना दी और यहाँ हाज़री का इरशाद फरमाया। जामिया बैतुल मामूर और रायगंज में असर से लेकर मगरिब तक उन्होंने दर्जनों उलमा भुगता दिए। मैं भी उसी फहरिस्त में आ गया। मुझे उन्होंने फरमाया कि जी आप अपने तासुरात बयान करें। दौरा तफसीर की क्लास ख़त्म हुई जामिया बैतुल मामूर में, तो मुख्तलिफ इलाक़ों से इस दौरा तफसीर में शरीक होने वाले हज़रात अपने अपने जज्बात का इजहार फरमा रहे थे। मुझे भी मौका मिला, मैंने भी चंद मिनट अर्ज कर दिए। तो मैंने कहा यहाँ भी मैं अर्ज कर दूँ कि देखें, जब भी कोई प्रोग्राम होता है, एक जगह पे हम गए बयान करने के लिए, वहाँ एक नात खान को अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इजहार कलाम का मौका इनायत फरमाया। उस अल्लाह के वली ने ये नहीं समझा कि उलमा की एक लंबी फहरिस्त यहाँ दस्तयाब है और मैं सुनाई जा रहा हूँ, सुनाई जा रहा हूँ, सुनाई जा रहा हूँ, सुनाई जा रहा हूँ।
आज से कोई 25-30 साल पहले एक महफिल नातखानी में शरीक हुआ। अब जनाब वो बेलें डालने वाले, पैसे देने वाले दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, और नात खान बस नहीं कर रहा। बिल आकर वो जो पैसे फेंकने वाला बंदा लगा, बह जाओ, बह जा, बह जा। मैंने कहा क्या फायदा हुआ इस बेलिंग का। इसलिए जब आदमी इतनी बड़ी फहरिस्त देखता है तो हम जिन लोगों के जूतियों में बैठने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें यही समझाया है कि दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों का ख्याल करना है। यही सहाबा के जज्बात, यही सहाबा के एहसासात। अपने आप को पीछे रखना, दूसरे को आगे रखना, अपने आप को पीछे रखना, दूसरे को आगे रखना। दूसरे को तकलीफ आए, सीना तान के अपने आप को आगे रखना, भाई मैं हाजिर। आसाइश आए, अपने आप को पीछे, दूसरे को आगे। इसको कहते हैं ईसार, ईसार, कुर्बानी, जज्बा। बैतुल्ला शरीफ में 2 मरतबा हाजिर हुआ। लोग बढ़ बढ़ के जाके हजरे अस्वद का बोसा लेने की कोशिश, मैंने नहीं लिया, मैंने हजरे अस्वद का बोसा नहीं लिया। रमजान मुबारक हज का मौसम था 2010। क्यों? वहां धक्कम पेल होती है, आदमी दूसरे को कूनी मारता है, कूनी मारता है, और दूसरे को हटा के जाके हजरे अस्वद को बोसा देता है। हजरत उमर खलीफा दूम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर आप जरा पहलवान आदमी है, तगड़े, जरा ध्यान करना, किसी मोमिन को अजियत हजरे अस्वद पे ना पहुंचाना। वहां इज्तिहाम होता है, भीड़ होती है, इसलिए कि मोमिन को अजियत देना ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके से ईसा, कुर्बानी। अब जो बेचारा मेज़बान है वो तो बेजुबान है, ताज़ा ताज़ा सोल्यूशन टेप लगा के आए हुए है कि भाई तकरीर करते जाओ, जितनी लंबी हो, जितना मर्जी जनाब तरतीब करते रहो। नहीं, दूसरे इधर लाइन देखो भाई, ये सब उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात तशरीफ़ लाए हुए हैं, कुछ न कुछ अपने इज़हार ख्याल करने के लिए। सारे इल्म को यहाँ गुलशन यासीन में बयान नहीं करना। क्यों कि आपने देखा कि जिस बर्तन में दूध पड़ा हुआ हो, लबालब भरी हो, ऊपर से जनाब एक मग्गा और डालोगे तो वो 11वीं शरीफ वाले दूध की तरह बह जाएगा, किधर डालो। इसलिए अगले साल के लिए भी बचाना है, क्योंकि मौलाना ने तो जब एक दफ़ा एक बंदा आ जाए वो पूरी लिस्ट में आता है, ये पिछले साल आया था, लगाओ नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओह मौलाना, ये तो 10 साल की, ये 10 खतीब आपने इकट्ठे कर लिए। ये खोचा तुम ची करो, चू करो, हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें आया क्यों इधर गलती के साथ। ठीक है, तो इनकी मोहब्बत, हमारा प्यार होना चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा वक्त दे के अपने जज्बात का इजहार करें। तो ये जो मैंने आयत कुरान की आपके सामने तिलावत की है, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस कुरान की हिफाजत क़यामत की सुबह तक अल्लाह पाक करवाएं। क़यामत की सुबह तक इसकी हिफाजत होती है, मशरक़ से लेकर मगरब तक, शमाल से जनूब तक, पूरी दुनिया की मसाजिद में रमज़ान में कुरान सुनाया जाता है। हाँ हाँ, सहाबा एक दूसरे को दुआएं देते थे, और जिसने ये आगाज़ किया उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देते थे। अल्लाह उमर तेरी कब्र को मुनव्वर कर दे, तूने ऐसी तरतीब बना दी कि क़यामत की सुबह तक मस्जिदें जगमगाती रहेंगी और कुरान के नूर के साथ मुनव्वर होती रहेंगी। और फरमाया तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। इंशाअल्लाह रोज़ाना कुरान करीम आप पढ़ेंगे, आपका दिल रोशन हो, इंशाअल्लाह करेंगे ना। जो रोज़ाना अब कर रहे हैं कुरान की तिलावत, वो ज़रा यूँ हाथ खड़ा कर दें। जज़ाक। मेरा बयान था अभी चंद दिन पहले कसूर में, तो आज तो बयान नहीं, आज तो सिर्फ हाज़री है। कसूर में बयान था, तो मैंने मजमे के अंदर सिर्फ इतना ऐलान किया, मजमे में हाफिज़ कुरान कितने, माशाअल्लाह सफ़े अव्वल से लेकर सफ़े आखिरी तक
सबके हाथ इस्तादा थे। और मैंने कहा माशाल्लाह, जब तक मैं ना कहूँ हाथ नीचे नहीं करने, सबके हाथ उठे हुए थे। कुरान के हाफिजों की एक लंबी लाइन थी। चंद लोग मस्जिद में ऐसे थे जिन्होंने गर्दनें नहीं उड़ाई दी और सरे तस्लीम खम शर्मिंदगी में कर दिया, हम हाफिज नहीं, बाकी सब ने उठाया। तो इंशाल्लाह कुरान रोजाना देखोगे, इस पर अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। एक एक हरफ में अल्लाह 10-10 नेकियां अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की समझ की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक सुबहानल्लाहिल अज़ीम। खतीब बेबदल तशरीफ फरमाए, इसलिए अदब का तकाजा यह है कि मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। मुझे आप हर साल सुनते हैं, बल्कि साल के अंदर भी कई बार सुनते हैं। यार जिंदा सोबत बाकी, फिर इंशाल्लाह कभी तकरीर सुनाऊँ।